मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम इंसानों को परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26। स्वरूप का मतलब होता है किसी आकृति की छाया या उसकी रूपरेखा, और समानता छाया की आकृति से समरूपता को व्यक्त करती है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर पिता हमारे जैसे दिखते हैं। इसका यह मतलब नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है परमेश्वर पिता में जितने नैतिक गुण हैं, उन सभी नैतिक गुणों के साथ उन्होंने हम इंसान को बनाया और हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अर्थात परमेश्वर पिता अपनी आत्मा हमारे अंदर स्थापित किए। इसलिए दोस्तों, हम इंसान विवेकशील प्राणी कहलाते हैं। विवेकशील प्राणी। और प्रभु के दास पौलुस भी कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? दोस्तों, परमेश्वर पिता ने हम इंसानों को पूर्ण बनाया, सिद्ध बनाया, सुंदर बनाया। पूर्ण बनाया, सिद्ध बनाया, सुंदर बनाया। हमारे शरीर के एक भी अंग, हमारे शरीर के एक भी अंग में घटी कमी नहीं है। सब के सब पूर्ण है, सिद्ध है, सुंदर है। दोस्तों, हमारे बाल, हमारे नाक, हमारी आंखें, हमारा मुंह, हमारा फेस, हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारा पैर, सब के सब पूर्ण है, सिद्ध है, सुंदर है। दोस्तों, परमेश्वर पिता हम इंसानों को बनाने में कहीं कोई गलती नहीं किए हैं और न वो गलती नहीं कर सकते। सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकते और हम इंसानों को बनाने में भी कोई गलती नहीं की है। कोई गलती नहीं। फिर भी दोस्तों हम इंसान परमेश्वर पिता के ऊपर उंगली उठाते हैं। हम इंसान, यदि कोई अविश्वासी ऐसा करे तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन यदि कोई विश्वासी ऐसा करे तो ये बहुत दुख की बात है दोस्तों, बहुत दुख की बात है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लड़कियां, औरतें श्रृंगार करती हैं ताकि वो सुंदर दिख सके। सुंदर दिखने के लिए लड़कियां, औरतें श्रृंगार करती हैं। आंखों में काजल, होठ में लिपस्टिक, नाक में, कान में, गला में, उंगली में, हाथ में, पैर में, कलाई में, कई प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि परमेश्वर पिता ने उसे जैसा बनाया है, उसमें कमी रह गया है। इसलिए वो श्रृंगार करके, मेकअप करके उस कमी को पूरा करती है। इसका मतलब है दोस्तों, परमेश्वर पिता ने उसे जैसा बनाया है, उसमें कमी रह गया है और वो उस कमी को पूरा करने के लिए श्रृंगार करती है, मेकअप करती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि कोई विश्वासी बहन ऐसा करती है तो वो सीधे सीधे परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाती है। सीधे सीधे। आपने मुझे ऐसा बनाकर गलती की, इसलिए मैं श्रृंगार करके, मेकअप करके उसे पूरा करती हूं। है ना दोस्तों? सच कहा ना मैंने? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पत्रस
इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे। इसलिए प्रेरित पतरस ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। प्रेरित पतरस कहते हैं, श्रृंगार तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो, श्रृंगार तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो, जो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषण से सुसज्जित हो। श्रृंगार अर्थात सुंदरता, सुंदर दिखने के लिए ही श्रृंगार करते हैं ना। और पतरस कहते हैं कि ये सुंदरता तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो, आंतरिक व्यक्तित्व जो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषण से सुसज्जित हो। पहला पतरस अध्याय 3 पद 4। और दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दोस्तों, आप जानते हैं, सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उनके जैसा कोई नहीं हुआ संसार में। वो सुलेमान क्या कहते हैं इस संबंध में सुनिए। सुलेमान कहते हैं, आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है। आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। सुलेमान कहते हैं, आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर पिता की भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। दोस्तों, यहां पर सुंदरता और आकर्षण, मेकअप, श्रृंगार को कहा गया है कि ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री प्रभु की भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी जानवर को श्रृंगार करते हुए देखा? किसी जानवर को मेकअप करते हुए देखा? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिल्ली को मेकअप करके आपके पास लाऊं, तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए कि मैं एक बिल्ली को मेकअप करके, काजल बिंदी लगाकर, लिपस्टिक लगाकर आपके पास लेकर आऊं, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, शायद आप यही कहेंगे, क्या विनोद भाई, अच्छी खासी बिल्ली को आपने बंदरिया बना दिया। शायद आप ये कहेंगे, है ना? हो सकता है। दोस्तों, शायद जानवर भी हमारे विषय में ऐसे ही सोचते हो। शायद जानवर भी हमारे विषय में ऐसे ही सोचते हो कि अच्छे खासे शकल सूरत को बंदरिया बना लिया। शायद हो सकता है दोस्तों। खैर, प्रभु का धन्यवाद हो कि जानवर क्या सोचता है हमें पता नहीं, है ना? जानवर क्या सोचता है हमारे विषय में हमें पता नहीं। यदि पता होता तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, हो सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु परमेश्वर ने हमें जैसा बनाए हैं, प्रभु परमेश्वर ने हमें जैसा बनाए हैं, वो पूर्ण है, सिद्ध है, सुंदर है। उसमें कहीं कोई घटी कमी नहीं है। इसलिए दोस्तों, उसमें न कुछ जोड़ना चाहिए और न कुछ निकालना चाहिए। प्रभु का दिया हुआ ये शरीर सुंदर है, कहीं घटी कमी नहीं है। इसलिए उसे मेकअप के माध्यम से खराब मत कीजिए, उसे सुंदर ही रहने दीजिए। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आमीन। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने प्रभु के वचन से कुछ सीखा हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए।
फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे।